नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं अपना चैनल चक्षुदर्शी, जो कि जनता का माउथ पीस है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज के विषय पर आऊं, आपसे दो अनुरोध करना चाहूंगा। पहला ये कि आप वीडियो के अंत तक रहें साथ में। दूसरा ये कि अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें चक्षुदर्शी को। इसके मेंबर्स भी बन सकते हैं आप, और इसे अगर आप आर्थिक सहायता देना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स, सुपर चैट और इस तरीके के और दूसरे जो उपाय हैं उनका सहारा ले सकते हैं। इस समय दोस्तों देश की अर्थव्यवस्था खराब है, चक्षुदर्शी की भी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होगी। लेकिन मैं आपसे अर्थव्यवस्था पर आज बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा मध्य प्रदेश की राजनीति की। मध्य प्रदेश की राजनीति की इसलिए कि अगर मध्य आपका ठीक है, यानी आपका हृदय क्षेत्र ठीक है, तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तो इसलिए मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करूंगा। और मध्य प्रदेश की जो राजनीति है वो आगे बढ़ने के बजाय बार बार पीछे की ओर लौटती है, उसे लौटना पड़ता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए एक तरह से पीछे लौट रहे हैं, और उन्होंने, आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने लिए एक नया संकट मोचक भी तलाश लिया है। जी हाँ, नया संकट मोचक। हर मुख्यमंत्री का एक संकट मोचक होता है, लेकिन अब तक 2 साल 3 महीने 4 महीने होने के बाद भी अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास उनका अपना कोई संकट मोचक नहीं था। इसलिए उनके ऊपर लगातार संकट गहराते रहे, मंडराते रहे। पार्टी के भीतर, सरकार के भीतर संकटों की कोई कमी नहीं थी। तो ऐसे में डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी माथापच्ची करने के बाद अपने लिए संकट मोचक की तलाश की, जो उन्हें प्रदेश में भी संकट से बचाए, जो उन्हें केंद्र में जो हाई कमान होता है उसका संरक्षण भी दिलाए, और जिसके सहारे वो आगे की जो 2-3 वर्ष बचे हैं उनमें अपनी सरकार को आराम से चला सके। दोस्तों, आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक ऐसी सरकार का संचालन कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, जो समर्थ है। वे एक ऐसे विधायक दल के नेता हैं जो 230 सदस्यों की विधानसभा में से 165 सदस्य उनके साथ हैं, उनकी पार्टी के हैं। बावजूद उनकी नींद हराम है, वो रात को चैन से सो नहीं पाते, क्योंकि उनकी पार्टी के भीतर से ही इतने लोग हैं जो 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही उनकी कुर्सी के पीछे पड़े हुए हैं। ऐसे 2 लोग तो ऐसे हैं जिन्हें कि पार्टी हाईकमान ने उनका सबऑर्डिनेट बना दिया। प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे। एक है कैलाश विजयवर्गीय, जो पहले मंत्रिमंडल से 2003 में उमा भारती की जब सरकार बनी थी तब से लेके आज तक लगातार मंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। वो तीसरे 2023 में बम्पर चुनाव जीत दिलाने वाले भारतीय जनता पार्टी को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्हें भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो ये सब चारों के चारों, और इनके अलावा दूसरे लोग भी हैं, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए संकट बन गए, महासंकट बन गए हैं। कोई राहु की भूमिका में है, कोई केतु की भूमिका में है, कोई किसी भूमिका में है, लेकिन संकट है। दोस्तों, आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री मोहन यादव को संकट में घिरा देख करके उनके जो विरोधी हैं वो बड़े खुश होते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि समय सबके साथ न्याय करता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपने लिए संकट मोचक तलाश कर लिया है,
और ये संकट मोचक ऐसा है जो जिसने कि एक वक्त में शिवराज सिंह को भी संकट से तारा जब वो मुख्यमंत्री थे। तो अब रहस्य में आपको क्या रखूं, रहस्य में आपको क्यों उलझाए रखूं, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नए संकट मोचक हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। जी हाँ, वही ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने 2020 में कांग्रेस की सरकार गिराई और भाजपा की सरकार बनवाई, शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनवाया। बिना चुनाव लड़े मुख्यमंत्री चौथी बार शिवराज सिंह अगर किसी की कृपा से बने तो वो थे आज के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। और सिंधिया की वजह से ही आप देखें कि शिवराज सिंह चौहान अपने चौथे टर्म में बम्पर जीत पार्टी को दिला पाए। और शिवराज सिंह को उम्मीद थी कि पार्टी हाईकमान उन्हें दोबारा से मुख्यमंत्री बनाएगा, लेकिन नहीं बनाया, ये अलग बात है। तो हर सरकार में हर मुख्यमंत्री का अपना एक संकट मोचक होता है, क्योंकि सरकारों पर संकट मंडराते हैं, आते हैं जाते हैं। तो मैं आपको अगर दोस्तों पीछे ले चलूं तो बताऊं कि 2003 में जब उमा भारती कांग्रेस के लंबे शासनकाल को उखाड़ करके सत्ता में आई थी, तो उनके संकट मोचक उस जमाने में थे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे और उनके सरकार में मंत्री अनूप मिश्रा। अनूप मिश्रा ने लंबे समय तक संकट मोचक की भूमिका निभाई। 9 महीने की जो उमा भारती की सत्ता थी उसमें भी, और बाद में बाबूलाल गौर जो साहब थे उनके लिए भी वो संकट मोचक रहे। तो कुछ अरसे तक वो शिवराज सिंह के भी संकट मोचक रहे, लेकिन बाद में बेचारे खुद संकट में घिर गए। तो शिवराज सिंह चौहान ने बाद में पहले कैलाश विजयवर्गीय को अपना संकट मोचक बनाया। कैलाश विजयवर्गीय जब कुछ काम के नहीं रहे तो उन्होंने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को अपना संकट मोचक बना दिया। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह के नेतृत्व में चुनाव तो हुआ, लेकिन पार्टी की सरकार नहीं बनी, पार्टी हार गई। विधानसभा के में जो जितना बहुमत चाहिए था उतना बहुमत नहीं ले पाई। शिवराज सिंह चौहान ने 19 महीने तपस्या की सत्ता के लिए, लेकिन उनकी तपस्या तभी फलीभूत हुई जब ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके संकट मोचक बन गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिराया। उनके पास 22-23 विधायक थे और इन्हीं विधायकों की दम पर उन्होंने बाद में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनवा दी, उन्हें मुख्यमंत्री बनवा दिया। और बाद में ये जोड़ी 2020 से लेकर के 2023 के विधानसभा चुनाव तक 3 साल खूब धड़ल्ले के साथ चली। लोगों को जलन भी होती थी, शिवराज सिंह चौहान के इस भाग्य पर लोगों को जलन होती थी, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया। वक्त बदला दोस्तों, वक्त बदलता है। अतीत के जो संकट मोचक थे, चाहे वो अनूप मिश्रा हो, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, इनमें से कुछ चुनाव हार गए और कुछ को किस्मत ने दगा दे दिया। नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए, अनूप मिश्रा को टिकट नहीं मिला। कैलाश विजयवर्गीय चुनाव जीते, लेकिन पार्टी हाईकमान ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया, बल्कि उनसे जो कनिष्ठ थे डॉक्टर मोहन यादव, उनको मुख्यमंत्री बनाकर कैलाश विजयवर्गीय को उनका मातहत बना दिया। और इससे कैलाश विजयवर्गीय साहब हों, चाहे प्रहलाद पटेल हों, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हों, चाहे शिवराज सिंह चौहान हों, ये सब डॉक्टर मोहन यादव के खिलाफ खड़े हो गए हैं। भीतर ही भीतर, खुलकर तो सब साथ रहते हैं क्योंकि पार्टी का अनुशासन है, लेकिन सबके मन में एक ही लक्ष्य है कि कैसे भी डॉक्टर मोहन यादव सत्ता से हटे, नेतृत्व परिवर्तन हो। और इसके लिए ये 4-5 नाम जो मैंने गिनाए, चाहे प्रहलाद पटेल हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर हो, ये कुछ न कुछ उठापटक पार्टी के भीतर, सरकार के भीतर करते रहते हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गल रही है।
अब शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर को तो एक ही माना जाता है, तो इनसे संरक्षण मिलने का तो डॉक्टर मोहन यादव के लिए सवाल ही नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय साहब भागी हैं, पुराने हैं, लेकिन उनके पास इतने विधायक नहीं हैं जिससे वो पार्टी नेतृत्व को ब्लैकमेल कर सकें। यही हाल प्रहलाद पटेल का है। लेकिन एकमात्र अगर कोई नेता है शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर के बाद मध्य प्रदेश में भाजपा का, तो वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके पास विधायकों की अपनी पूंजी है। पहले 22-23 थे, अब 15-17 होंगे, लेकिन हैं। और इनके दम पर ही शिवराज सिंह चौहान अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संकट मोचक बन गए हैं। और लगता है कि दोनों ने एक दूसरे को भरोसा दिलाया है कि वो एक दूसरे की मदद करेंगे। इसीलिए अब आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के जितने समर्थक मंत्री हैं, जितने विधायक हैं, उन सबके क्षेत्रों में जा करके घोषणाओं का अंबार लगा रहे हैं। आप कोई भी मांग रखिए, सिंधिया का समर्थक कोई भी मांग रखता है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उसे तत्काल मान लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अब डॉक्टर मोहन यादव ज्योतिरादित्य सिंधिया की उंगलियों पर नाच रहे हैं, कठपुतली जैसा नृत्य कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है ये अतिशयोक्ति हो, लेकिन दोनों के बीच एक नई बॉन्डिंग बन गई है। और इससे जो बागी लोग हैं, जो असंतुष्ट लोग हैं भाजपा के संगठन में भी और सरकार में भी, उनकी तकलीफ बढ़ गई है। अब देखना ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को कितने दिनों तक संकट से बचाए रख सकते हैं, कब तक उनकी कुर्सी को महफूज बनाए रख सकते हैं। क्योंकि एक तरफ कौरव है, एक तरफ पांडव है भाजपा की इस लड़ाई में। आपको मालूम हो दोस्तों कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उनके पास जो मुट्ठी भर विधायक हैं वो तो हैं ही, इसके अलावा देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना दामाद भी कह चुके हैं। क्यों कह चुके हैं? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो ससुराल है वो गुजरात में है, बड़ोदरा में है। इधर अमित शाह साहब भी हैं, वो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल में जाकर के उनका नमक खाना खाया है। तो लगता है कि पार्टी हाईकमान में मोहन यादव को, मुख्यमंत्री मोहन यादव को जब जब मदद की जरूरत होगी, जब जब वकालत की जरूरत होगी, तब तब ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके काम आएंगे। और इसी उम्मीद पर वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने नतमस्तक है। और ये भी देखा जा रहा है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के मोहन यादव के साथ खड़े होने के बाद, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे प्रहलाद पटेल हो, सब के सब असहज महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगने लगा है कि जब तक सिंधिया मोहन यादव के साथ हैं, मोहन यादव को कुर्सी से हटा पाना आसान नहीं है। तो दोस्तों, आप इस नई केमिस्ट्री, इस नई बॉन्डिंग के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में आए और बताएं कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया सिर्फ इसलिए मोहन यादव के लिए संकट मोचक बन पाए क्योंकि वो खुद कभी भी मुख्यमंत्री बनने की कतार में शामिल नहीं रहे। वे किंग मेकर बने रहना चाहते हैं। उन्होंने शिवराज सिंह को किंग बनाया था, अब वो मोहन यादव के साथ खड़े हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आपसे अनुरोध है कि देखते रहिए चक्षुदर्शी, जो जनता का माउथपीस है, आपका अपना YouTube चैनल है। धन्यवाद। जय हिंद।